मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज बुलंदशहर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर के कलश होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजन 81 दिवसीय गविमती यात्रा के तहत किया गया, जिसमें गौ रक्षा और धर्म जागरण को लेकर विशेष संदेश दिया गया। शंकराचार्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए गौ माता की रक्षा और सनातन धर्म के संरक्षण का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश की सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचने का संकल्प भी व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं ने भी गौ संरक्षण और धर्म रक्षा का संकल्प लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, युवा और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। पहले हम भारत के लोग जितना मांस बेचते थे, अब उससे कई गुना ज्यादा बेच रहे हैं। ये परिवर्तन गलत है। दुनिया के सबसे बड़े मांस विक्रेता कौन? हम सभी भारत के। इस समय विश्व में हमारी जोड़ता कोई ही है जिससे हमारी प्रतिस्पर्धा चल रही है। केवल एक देश है, ब्राजील। कभी कभी वो आगे होता है और हम उसको पीछे करने के लिए लालाई है। इस समय सबसे बड़े मांस विक्रेता, उसमें भी बीफ के निर्यातक, तो मांस के निर्यातक अगर पूरी दुनिया में कोई है तो हमारे आप जैसा कोई। ये परिवर्तन हुआ। ऐसा है कि इस समय हम गविष्ठी यात्रा में निकले हैं गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। 3 मई को गोरखपुर से चले हैं। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के मतदाताओं से संवाद स्थापित करते हुए 200 से अधिक विधानसभाओं में होते हुए आज बुलंदशहर हम आए हैं और यहाँ की जनता से हमने अभी संवाद किया है। अयोध्या में चंदा चोरी का प्रकरण सामने आया है, SIT गठित कर दी गई है। क्या मानते हैं, मतलब पवित्र स्थान में, मंदिर जैसे पवित्र स्थान में वहाँ चंदा चोरी की जा रही है, तमाम आरोप लग रहे हैं, SIT गठित कर दी गई। क्या मानना है सर? बात यह है कि जिस समय संतों के, आचार्यों के, शंकराचार्यों, रामान्य वैष्णवाचार्यों और अखाड़ों के प्रमुखों के ट्रस्ट को हटाकर विश्वस्त लोगों का, अपने कार्यकर्ताओं के ट्रस्ट का निर्माण किया गया था, उसी समय से ये बात समझ में आ गई थी कि अपने विश्वस्त लोगों को बैठाने का मतलब है कि हम मनमाना कर सकें। तो अब वो सब निरंतर जब से ट्रस्ट बना है हो ही रहा है। अब चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। अब बताइए, गोबर में से लाखों रुपए निकल रहे हैं। ये सब क्या बताता है? धर्म के जगह को पहले तो आपने व्यापारिक केंद्र बनाया, अब वहाँ पर चोरी की घटनाएं भी सुनाई दे रही हैं। इनसे पता चलता है कि धर्म के मामले में बहुत बड़ा धंधा होने लगा है और जो धंधेबाज हैं वही धार्मिक बन करके धर्म स्थानों पर काबिज होते चले जा रहे हैं। सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं और देश के एक शंकराचार्य सड़क पर है। बात यह है कि केंद्र की सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर रही है। देखिए, कार्यकाल कितना लंबा था ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। कार्यकाल में कार्य कौन से ऐसे हो गए जिनसे लोगों का कल्याण हुआ, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आप अगर लंबाई कार्यकाल की दिखा करके अपनी मूंछ तरेर रहे हैं तो उतना अच्छा नहीं है। ज्यादा अच्छा होता है कि छोटा कार्यकाल होता लेकिन काम जोरदार होता है। महाराज जी, आप पे तमाम तरह के आरोप लगे, उसके बाद में वो आरोप खुश, जिस तरह से कहिएगा कि खुश साबित हुए, तो क्या मकसद मंशा क्या थी आरोप लगाने वालों के बीच? ऐसा है कि अब तो सब कुछ साफ हो चुका है, आपने देख ही लिया है। क्योंकि कोर्ट का निर्देश है कि उस बारे में, मुकदमे के बारे में ना बोला जाए, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक जो सिविल सोसाइटी की कमेटी बनी थी जांच के लिए, पूर्व CBI निदेशक नागेश्वर राव जी की अध्यक्षता में, उसने पहले ही रिपोर्ट दे दी थी कि ये उत्तर प्रदेश राज्य का प्रेरित कराया गया कार्य है, तो प्रायोजित कार्य है। तो अब उसी रिपोर्ट की पुष्टि अभी की घटनाओं से हो गई है कि इसमें उत्तर प्रदेश का शासन इन्वॉल्व था, उनके अधिकारी इन्वॉल्व थे और लोगों को प्रेरित करके इस तरह से कराया जा रहा था। ये तो सब साफ हो गया है। महाराज जी, महाकुंभ में जो आपके साथ हुआ, क्या उसको भूल पाएंगे कभी? बात यह है कि उसको हम उसी समय भूल गए। हम तो गौ माता की रक्षा के लिए निकले हुए हैं। मान अपमान सन्यासी के लिए दोनों बराबर होता है। हम वहाँ पर जो 10 दिन बैठे थे वो इन बटुकों के लिए बैठे थे।
कि ये इनकी जो चोटी है ये सनातन धर्म की ध्वजा है, इसका अपमान हुआ था। तो हम कह रहे थे कि इनसे क्षमा मांग लो ताकि इनका कोप ना हो। हमारी व्यक्तिगत तो हम क्या मान, हमारे लिए क्या अपमान, हम तो मृतक तुल्य होते हैं सन्यासी, उनका कोई मान अपमान नहीं होता। इसलिए हमने स्वयं उसको बुला दिया। लेकिन जो सनातन धर्मी है उनको सदियों याद रहेगी वो घटना। महाराज जी, जिमों में जिहाद चल रहा है, जिम जिहाद चल रहा है काफी बड़े स्तर पर महिलाओं के साथ, उस पर क्या कहेंगे? बात यह है कि जिहाद ही जिहाद तो चल रहा है। सरकार जो है वो हिंदूवादियों की है और जिहाद हर जगह पे चल रहा है। जिम में जिहाद चल रहा है, दुकान में जिहाद चल रहा है, खेत में जिहाद चल रहा है, ट्रेन में जिहाद चल रहा है, जहाँ देखो वहीं जिहाद चल रहा है। सरकार जब हिंदूवादियों की है तो ये जिहाद चल क्यों रहा है, कैसे चल रहा है, सरकार क्या कर रही है? ये तो सरकार की नाकामी है। और आपको शंकराचार्य सरकार नहीं मान रही है, क्या आपत्ति हो सकती है सरकार को? क्या सरकार तय करेगी शंकराचार्य कौन है? बात यह है कि सरकार का काम ये नहीं है कि वो शंकराचार्य तय करे, लेकिन अगर वो कर रही है और हमको नहीं मान पा रही है तो इसीलिए क्योंकि वो चाहती है कि उसका कोई चापलूस व्यक्ति हो, जो वो चाहे वही कहे। तो हम तो धर्मशास्त्र के चापलूस हैं, धर्मशास्त्र जो कहेगा वही कहेंगे, इसीलिए वो हमको कभी नहीं स्वीकार कर सकते। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने आपकी प्रशंसा की, आपकी जो तपस्या की प्रशंसा की है कि उनके तपस्या के सामने तमाम भ्रष्टाचार, तमाम जो है षड्यंत्रकारी वो फेल हो गए और उनकी भक्ति काम हुई। बात यह है कि उनकी प्रशंसा और निंदा हमारे लिए दोनों बराबर है। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट। कार्यक्रम में गौरक्षा और धर्म संरक्षण को लेकर दिया गया संदेश श्रद्धालुओं के बीच विशेष रूप से चर्चा का विषय रहा और वातावरण पूरी तरह धार्मिक और आध्यात्मिक रहा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।